गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 9। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपकी 10th है। तो बच्चा, आज हम डिफरेंस सीखेंगे मोर एंड मोस्ट में। मोर और मोस्ट हमें कब यूज करना चाहिए, ये डिफरेंस हम सीखेंगे। देखो, आप लोग कहते हो ना कि मैम हमें ना इंग्लिश अच्छी करनी है, ठीक है। तो इंग्लिश अच्छी होगी कैसे, है ना? इंग्लिश अच्छी होगी कैसे, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी अगर आपको इंग्लिश के रूल्स पता है, ठीक है। रिटन में भी इंग्लिश अच्छी होना उतना ही ज़रूरी है जितना स्पोकन में। हाँ, कहा जाता है कि स्पोकन में इतना ज़्यादा रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर हमें रूल्स पता हों तो हमारी स्पोकन भी बहुत बेहतरीन हो जाती है, ठीक है। तो मोर और मोस्ट के बारे में जानेंगे। बाकी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अब मोर क्या होता है, ठीक है ना? मोर इज कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ मच एंड मैनी, ठीक है। मच और मैनी की कंपैरेटिव फॉर्म है। अब यहाँ पे ये जो इंग्लिश में लैंग्वेज लिखी हुई है, ये हो सकता है आपको समझ में ना आ रही हो, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहूंगी, ठीक है ना। जो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि नहीं यार, वो वाली ड्रेस ज्यादा बेटर है उससे, नहीं नहीं वो वाली गुड है, ठीक है, नहीं नहीं वो तो बेस्ट है, ऐसे बोलते हैं ना। मतलब ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है। जब हम दो लोगों में कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हम जो होता है कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड के लिए मुझे ठीक है। तो यहाँ पे जरा सा इसको समझ लेना, ये टॉपिक आउट ऑफ द टॉपिक है, थोड़ा सा मतलब टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन ये आपकी वर्कशीट में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखिए कंपैरेटिव डिग्री, जब आपको दो लोगों को कंपैरिजन करना हो, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री, जिस जो कोई कंपैरिजन नहीं करना, ही इज एंग्री, ठीक है, ही इज कामर, ठीक है, ही इज मोर वंडरफुल। लाइक सुपरलेटिव, यानी कि जब दो या दो से अधिक लोगों में कंपैरिजन करना हो, आपको कहते हैं ना कि वो तो बेस्ट है, ठीक है। या फिर ऐसे कहते हैं कि नहीं, मुझे ना मिल्क ज्यादा अच्छा लगता है दही से, ठीक है ना। जब दो में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री कौन सी यूज कर रहे हैं? कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं। अगर हम दो या दो मतलब तीन या तीन से अधिक में यूज कर रहे हैं, तीन या तीन से अधिक में यूज कर रहे हैं, तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं हम, ये देखो पॉजिटिव, जब हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, मच मैनी हो गया, तो मच का जो कंपैरेटिव यानी कि दो का कंपैरिजन हो रहा होगा तो हम मोर यूज करेंगे, ठीक है। सुपर रिलेटिव यानी कि तीन या तीन से ज्यादा, ओके। मैनी में भी मोर कंपैरेटिव फॉर्म होती है, और मोस्ट क्या होती है, अगेन क्या होगी हमारी, यहाँ पे मोस्ट ही आएगा इधर, ठीक है। मच मोर मोस्ट, ठीक है, मस्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसको ठीक कर लेना। अब यहाँ पे हम दोबारा से कहाँ चलते हैं, अपनी वर्कशीट में चलते हैं, इसको समझते हैं जो ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे वर्कशीट में। अब आपको पता लगा कंपैरेटिव फॉर्म, उसने क्या कहा, मोर इज द कंपैरेटिव फॉर्म किसकी है, फॉर्म ऑफ मच, यानी कि मच हम नॉर्मली यूज करते हैं, कंपैरेट जब हम कंपैरिजन करना होगा दो के बीच में तो हम मोर यूज करेंगे, ठीक है। अब मोस्ट, मोस्ट इज सुपरलेटिव फॉर्म। सुपरलेटिव फॉर्म का मतलब क्या मतलब हो गया इसका, कि तीन या तीन से ज्यादा में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। सुपरलेटिव फॉर्म होती है मैनी और मच की। इट इंडिकेट द ग्रेटेस्ट इन नंबर, ठीक है। इन कंपैरिजन मोस्ट इज नॉर्मली यूज्ड विद द, मोस्ट के आगे मतलब मोस्ट वाला टाइम द होगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, द लगेगा यहाँ पे। एग्जाम्पल, यू स्लीप मोर देन यू डू एट द मोमेंट, ठीक है। दोज हु हैव द मोस्ट मनी, द मोस्ट मनी आया है यहाँ पे। अब जब एग्जाम्पल करोगे तो और क्लियर होगा, ध्यान से समझते हुए अगर करोगे ना तो इंग्लिश, ट्रस्ट में, हिंदी से भी आसान लैंग्वेज है। यूज मोर टू कंपेयर टू नाउन और प्रोनाउन। नाउन क्या होते हैं, किसी भी जगह का नाम, नेमिंग थिंग्स, ठीक है, नेमिंग वर्ड्स, किसी भी जगह, पेन पेंसिल, ये सब नाउन है। प्रोनाउन क्या होते हैं, दिस, ही शी, जो नाउन की जगह यूज होते हैं। यूज मोस्ट, ठीक है, क्या करते हैं, मोर क्या करता है, कंपेयर करता है किसको, दो नाउन या प्रोनाउन। मोस्ट किसको करता है, थ्री या थ्री से ज्यादा पीपल या थिंग्स या प्लेस को, राइट। अ पीकॉक इज मोर ब्यूटीफुल देन पैरट, किसके बारे में, पीकॉक और पैरट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग मोर का यूज करेंगे। द पीकॉक इज मोस्ट कलरफुल ऑफ ऑल बर्ड्स, तो यहाँ पे हम किसका मतलब सभी बर्ड्स, यानी कि तीन से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। विच इज मोस्ट कलरफुल एनिमल यू हैव एवर सीन। अब व्हेन वी यूज मोर और मोस्ट, हम जैसे कहते हैं ना कि डिग्री में आता है, जैसे जैसे बेटर हो गया, बेस्ट हो गया, या फिर आपका डीप हो गया, डिपेस्ट हो गया, तो हम ER EST लगाते हैं, है ना।
जब डिग्री एडजेक्टिव का डिग्री की फॉर्म करते हैं, लेकिन हम मोर और मोस्ट में वैसा नहीं करते हैं। तो दिस कार इज द के बाद क्या लगता है वैसे तो, इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगी। फ्लावर्स आर मोर ब्यूटीफुल देन रोक। रोक और फ्लावर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन है। फ्लावर्स आर मोर ब्यूटीफुल। ओके, माई सिस्टर इज डैश रिस्पॉन्सिबल देन माई ब्रदर, तो क्या आ जाएगा, मोर रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। दैट कैफे सर्व्स द मोस्ट डिलिशियस फूड ऑफ ऑल, तो मोस्ट आ जाएगा। डैश इंडियंस, ठीक है, तो अंडरस्टैंड हिंदी, तो यहाँ पे मोस्ट इंडियंस आ जाएगा। ठीक है, ओके। दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रीड। जो अभी तक उसने बुक पढ़ी है उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग उसको यही लगी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे दे नीड, एक सेकेंड, दे नीड डैश मोर मनी टू रिनोवेट देयर हाउस। अपने हाउस को मतलब दोबारा रिन्यू करना, उसको ठीक कराना, रिपेयर करना, तो रिनोवेट आ जाता है। डैश ऑफ माई फ्रेंड्स लिव नियर माई हाउस, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है, क्रिकेट इज अ मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट देन टेनिस। कंपैरिजन हो रहा है तो मोस्ट नहीं आएगा, मोर आएगा, क्योंकि टेनिस के साथ कंपैरिजन हो रहा है। क्रिकेट इज अ मोर पॉपुलर स्पोर्ट देन टेनिस इन इंडिया। वी नीड सम मोर टाइम टू फिनिश असाइनमेंट। ठीक है, तो ये तो था आपका मोस्ट और मोर के, बस ध्यान क्या रखना है, मोर में दो के कंपैरिजन में, मोस्ट जब तीन या तीन से ज्यादा का कंपैरिजन हो रहा है चीजों का, तो ये आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी वर्कशीट थी आज की। अच्छा ठीक है, अनअकैडमी पे बच्चा देखो आप लोगों के लिए एक टेस्ट है। ठीक है, फ्री टेस्ट है आपके, अगर आप देना चाहें तो बिल्कुल फ्री है टेस्ट। आप लोग 6 बजे शाम को मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को ये टेस्ट दे सकते हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं। 45 मिनट्स में आपको ये टेस्ट पूरा करना होता है। इससे आपका जो सब्जेक्ट होता है, जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन करते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारा सब्जेक्ट हमें अच्छे से समझ में आता है, टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं ये टेस्ट। इनको देने के लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको कोड यूज़ करना है पूर्णिमा 10 कोड यूज़ करके आप कोई भी लाइव क्विज दे सकते हैं, अनलॉक हो जाएगा वो, स्पेशल क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे अच्छे से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें। ओके बच्चा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो होती हैं हम टेलीग्राम में शेयर करते हैं, ताकि सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके, इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच सके एक्यूरेटली, कि किस टाइम पे वीडियो डल रही है। जैसे ही वीडियो डलती है तो सबसे पहले बता दिया जाता है कि कब लाइव आएंगे और किस तरीके से आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप सो आपको मोस्ट एंड मोर में डिफरेंस अभी पता लग गया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।